Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel. You are with your English trainer Alisher. Today our topic is parts of predicate. आज हमारी जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? There are four main parts of predicate: verb, object, complement, extension. वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है. और ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे हैं. फर्स्ट वन, शी स्लीप्स. नाउ स्लीप्स इज द वर्ब. व्हाट टाइप ऑफ वर्ब? मेन वर्ब. स्लीप्स जो है ये मेन वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सेकंड सेंटेंस देखें आप. सेकंड सेंटेंस में है शी इज़ रीडिंग अ बुक. यहाँ इज़ ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है. आप समझ में आई? अब थर्ड जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है. ही फ्लाइज अ काइट. अ काइट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स हैं, जैसा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. अंकल गेव मी अ गिफ्ट. अब इसमें आप देखें यहाँ मी ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और गिफ्ट जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं. जैसा कि हम कह सकते हैं कि हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें उसके बाद इनडायरेक्ट. तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा ये देखें. सेंटेंस नंबर 5. अंकल गेव अ गिफ्ट टू मी. आप देखें यहाँ जो गिफ्ट आया है, गिफ्ट ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू मी ये मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बात समझ में आई? और जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट बाद में तो प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, जैसा कि हमने टू लगाया है. अभी हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट. ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होती है, सेंटेंस में कैसे उसे पहचानेंगे ये कि कॉम्प्लीमेंट है. आर लिंकिंग वर्ब्स, जैसा कि इज़, एम, आर, उसमें मेन वर्ब नहीं होता और उसके बाद जो भी होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है. और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है सेंटेंस में, उसका इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है. अगर वो हम हटा देंगे वो सेंटेंस मीनिंग नहीं देगा. जैसे कि हम देख रहे हैं दे आर गैंगस्टर्स. अगर हम कहेंगे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. अगर हम कहेंगे कि दे आर, व्हाट डू यू मीन बाय दे आर? इट मीन्स दिस इज़ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कॉम्प्लीमेंट जो होती है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. और कॉम्प्लीमेंट मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं, जैसा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ये हम एक अलहदा एक न्यू
वीडियो में समझेंगे। उसके बाद होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ये क्या होता है? एक्सटेंशन जो होती है ये है, अब हम इस सेंटेंस की हेल्प से समझेंगे। टीचर गाइड्स मी इन अ गुड वे। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड्स हैं ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अवर कॉम्प्लीमेंट बट दिस इज़ अवर एक्सटेंशन इन द सेंटेंस। दिस इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज़ द एक्स्ट्रा थिंग दैट कैन बी रिमूव्ड। अगर ये रिमूव हो जाए फिर भी सेंटेंस जो है पूरी माना देता है। जैसा कि हम इसको रिमूव करके देखें, टीचर गाइड्स मी, इट गिव्स अस फुल मीनिंग, इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। इफ वी से they are, it does not give complete meaning. It means complement is the important thing and extension is the extra thing that can be removed. Okay, एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सटेंशन का। बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब यहाँ आप देखें कि बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, अब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा ये जो भी है इसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं फिर भी ये सेंटेंस हमें पूरी माना देता है। ऐसा जैसे कि हम लिख सकते हैं बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज़ the meaningful sentence. Now homework for you. I am going to read some sentence that you have to do yourself. First one, Ali reads a book. We are talking. Father gave Asma a diary on her birthday. She is a good nurse. They are singing songs at the party. This is your homework and you have to do it yourself and try to understand and repeat my lecture. Inshallah you will do it correctly, confidently. I hope you might have understood my lecture. Now keep practicing. If you are new one, subscribe my channel for getting my new videos. Allah Hafiz.